आगे बढ़ेंगे। सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो कांग्रेस पार्टी ने इसी बहाने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। हरक सिंह रावत का बड़ा दाव, 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आखिर क्यों नाराज हैं हरक सिंह रावत? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं हरक? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है। प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत की बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है। दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन अब हरक सिंह रावत के इस बयान के क्या राज हैं? इसे लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। माना यह भी जा रहा है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाए जाने से वे नाराज हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उन्हें हटाया नहीं गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। जहाँ तक कर्मकार बोर्ड का पुनर्गठन का सवाल है, तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी और उससे पहले भी पुनर्गठन होते ही रहते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में चुटकी लेने में पीछे नहीं है। कोई इसे हरक सिंह रावत के मन की टीस बता रहा है, तो कोई स्टंट। बहुत अच्छा उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको। अब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो राजनीति में तो ये कहते रहते हैं, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। नाराजगी का सवाल जहां तक किसी का है, अब ये पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो हालात हैं, मुख्यमंत्री को मंत्री मुख्यमंत्री नहीं मान रहे और मुख्यमंत्री किसी मंत्री को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पार्टी का ये जरूर कहना है कि उम्मीदवारों का चयन पार्टी आलाकमान की सहमति से होता है। बात तो ये है कि राज्यसभा से उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के कौन कैंडिडेट होंगे, ये निर्णय हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। और जहाँ तक डॉक्टर रावत के वक्तव्यों का सवाल है, तो उससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया के तहत चलती है और यहाँ कोई दबाव काम नहीं करता। हरक सिंह रावत के बयान से बीजेपी को झटका जरूर लगा है। अब देखना है कि बीजेपी हरक सिंह रावत को मना पाती है या फिर वे अपने फैसले पर कायम रहते हैं। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।